नेशनल यूथ काउंसिल के वो 100 बच्चे और बच्चियां जो पूरे पाकिस्तान से एक बड़े मेरिट की बुनियाद पर बने हुए प्रोसेस के जरिए जो है जिनकी सिलेक्शन हुई, कल इस हॉल के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इनसे ओथ लेंगे। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर मामले खुसूसी राना मशहूद की ज़ेर निगरानी प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल तश्कील। यूथ काउंसिल के लिए पाकिस्तान से 100, दुनिया भर से 13 पाकिस्तानी नौजवानों को मुंतखब किया गया। नौजवान ग्रीन इकॉनमी समेत जदीद चैलेंजेस पर पॉलिसी साजी में मदद करेंगे। राना मशहूद कहते हैं वज़ीर आज़म कौमी यूथ काउंसिल के मेंबरान से हल्फ लेंगे। पहली मरतबा कौमी यूथ काउंसिल तश्कील दी गई है। पाकिस्तान रेलवेज़ को मुसाबिकती तौर पर मुसाफिरों को राग़िब करने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए पाकिस्तान रेलवेज़ में मुसाफिरों को सफ़र की बेहतर खिदमात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ के हवाले से इजलास। शहबाज शरीफ ने पेशा वाराना और बासलाहियत अफरादी क़ुव्वत इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। का जाल बन गया वबाल। मुल्तान दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। सीरीज 1-1 से बराबर। 254 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। 133 रन पर पूरी टीम आउट हुई। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 विकेटों में पाकिस्तान की आखिरी पोजीशन रही। होम ग्राउंड पर नाकिस बल्लेबाजी पाकिस्तान को ले डूबी। बैटर्स की कारकर्दगी पर सवाल या निशान लग गया। बाबर आजम मुसलसल फ्लॉप। इस सीरीज में भी मायूस किया। 4 इनिंग्स में 50 रन भी ना बना सके। शान मसूद, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा भी टीम पर बोझ बने रहे। दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद कप्तान शान मसूद ने फिर सबक सीखने का राग अलाप दिया। कहा, अच्छी पोजीशन पर आकर मैच हारना हमारी आदत बन गई है। 54 रन पर 8 विकेटें गिरने के बाद वेस्ट इंडीज ने कमबैक किया। मुल्तान की स्पिन विकेट पर वेस्ट इंडीज ने हमसे बेहतर बैटिंग की। सैनेट कमेटी में पीका तरमीमी एक्ट बिल पास। एक्ट के खिलाफ सहाफती तंजीमों का सैनेट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को खत लिखा गया कि पीका एक्ट पर सहाफती तंजीमों से मुशावरत नहीं की गई। बिल पेश करने का तरीका जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। पीका एक्ट के निफाज के ज़मन में आज़ादी इजहार के आईनी हुकूक पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। बानी ने अली अमीन को सूबाई सदारत से हटाकर विफाक को कमजोर करने का इनाम दिया है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि बानी की फितरत में किसी के साथ वफादारी है ही नहीं। एक सूबे के वजीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई का हुक्म दिया और उसे इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया। लोगों को मुल्क के खिलाफ साजिश के लिए इस्तेमाल करके बेयारो मददगार छोड़ देता है। दहशत गर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में सियासी जमातों का इजलास। जमात इस्लामी और MWM समेत सियासी और मजहबी जमातों की शिरकत। दहशत गर्दों की सरकूबी और अवामी इत्तेहाद पर बातचीत। कुरम के लिए मजीद इमदादी सामान की रवानगी। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला
टल से कुरम भेज दिया गया, जिसमें सब्जियां, गोश्त और दीगर सामान शामिल है। डीसी हंगू के मुताबिक 2 मरहलों में काफिले रवाना किए गए हैं। मास्टर्स की डिग्री रखने वाला कोई भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट किसी भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बन सकता है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध काबीना ने फैसला किया था कि सिंध की जामियात के तमाम चांसलर्स के इंतखाब का तरीक़ेकार बेहतर बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत तालीम के शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। हमें वाइस चांसलर मुक़र्रर करना हो तो इसका मुकाबला सख्त होना चाहिए। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस निपटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बेंच से मुकदमे की मुंतकली कलदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, 2 रुकनी बेंच ने तो चीफ जस्टिस को भी तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है। क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? इंतजामी सतह पर जुडिशल अहकामात को तब्दील नहीं किया जा सकता। जजेस कमेटियों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को जारी शो कॉज वापस ले लिया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तों पर पहली समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। आईनी तरमीम केस में फुल कोर्ट तश्कील की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी। आईनी तरमीम के खिलाफ मरकजी दरख्वास्तों पर भी नोटिस। वफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब तलब कर लिया गया। निका केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर समाअत करेंगे। खावर मानिका ने एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में फैसला कलदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडिशनल सेशन जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी को निकाह केस में बरी किया था। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से 1010 गाड़ियों की खरीदारी। FBI का कायमा कमेटी खजाना को खत लिखा गया कि गाड़ियों की खरीदारी फील्ड फॉर्मेशन के लिए की जा रही है। गाड़ियां फील्ड में काम करने वाले ग्रेड 17 और 18 के अफसरान के लिए हैं। ग्रेड 19 से ऊपर के अफसरान को ये गाड़ियां नहीं दी जाएंगी। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए स्टिकर्स भी चस्पा किए जाएंगे। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। शरह सूद में 1% कमी का इम्कान। कारोबारी बरादरी ने मुतालबा किया है शरह सूद सिंगल डिजिट में लाई जाए। वजीर आजम शरह सूद में मजीद कमी का इशारा दे चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मस्बत रुझान, 421 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मुल्तान में इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब फहाद टाउन में LPG बाउजर में धमाका। वाक़े में 6 अफराद जान बहक, 31 जख्मी। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वाक़े पर इजहार अफसोस। हकूक़ सिंध मार्च का काफिला टंडो आदम पहुंच गया। मार्च की आमद पर अहले इलाका ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूबाई सदर फैसल नदीम का शुरा से खिताब, कहा अवाम हमारे बयानिए को कबूल कर रहे हैं। दरियाई सिंध से मजीद नहरें निकालना कौमी इत्तफाक़ राय के बगैर नुकसानदेह है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम को कामयाब बनाने के लिए लिया में डेवो कंपनी को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। डेवो शहर को साफ सुथरा बनाने और कूड़ा उठाने में खिदमत पेश करेगी। पाकिस्तान की सूडान में सऊदी अस्पताल पर हमले की मजम्मत। हमला आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, तनाज़ात को सिर्फ मकालमे और सफारतकारी के जरिए हल किया जा सकता है। पाकिस्तान सूडान की वहदत, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। सिख रहनुमा डॉक्टर बख्शिश सिंह ने मोदी को सिखों समेत दीगर अक़लियतों का कातिल करार दे दिया। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर सिखों का वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने एहतजाज। खालिस्तान के नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना था कि भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनाने के लिए दुनिया भर में रेफरेंडम का इनेकाद किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब सिख भारत से अपना अलहदा वतन हासिल करेंगे। इसराइल का जनूबी लेबनान वापस आने वाले लेबनानी शहरियों पर हमला। 22 शहरी शहीद, 93 जख्मी। इसराइली फौज का मुआहदे के बावजूद इनखला से इनकार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल को ये बम इसलिए दिए क्योंकि इसकी उन्होंने कीमत अदा की है। इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रिया, कहा ट्रंप ने अपना वादा पूरा किया। ट्रंप की धमकी काम कर गई। कोलंबिया बेदखल तारकीन वतन को वापस लेने पर रजामंद हो गया। ट्रंप इंतजामिया ने कोलंबिया के खिलाफ लिए जाने वाले सख्त इक़दाम रोक दिए। इससे कबल कोलंबिया ने तारकीन वतन को कबूल करने से इनकार किया था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% तजारती टैरिफ और वीज़ा पाबंदियों की धमकी दी थी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फनकार मेल गिब्सन का एक और कमाल, एक और शाहकार। हॉलीवुड फिल्म फ्लाइट रिस्क बॉक्स ऑफिस पर छा गई। $1 करोड़ 20 लाख का बिजनेस समेट लिया शायकीन के साथ। फिल्म क्रिटिक्स में फिल्म की धूम। अमरीकी टीवी चैनल्स पर फ्लाइट रिस्क के मरकजी किरदार मार्क वॉलबर्ग के धड़ाधड़ इंटरव्यूज। और लूट मार, राहजनी और कत्ल गारतगिरी का जो सिलसिला 1997 में शुरू हुआ, इस वीडियो गेम की मकबूलियत आज भी इसी तरह से बरकरार है। वीडियो गेम के नए सिलसिले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।